अगर दुश्मन को पहले से पता हो कि हमारी कमजोरी कहाँ है और हम फिर भी उसे नज़रअंदाज कर दें, तो अटैक होना सिर्फ वक्त का सवाल रह जाता है। 2 जनवरी 2016, पंजाब का पठानकोट, इंडिया के सबसे सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में से एक पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन। सुबह का वक्त था और गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी, और उसके बाद ग्रेनेड ब्लास्ट्स की आवाज़ आई और देश को हिला देने वाला सवाल, इतने हाई सिक्योरिटी एयरबेस तक टेररिस्ट पहुंच कैसे गए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अटैक कब, कहां और कैसे हुआ, टेररिस्ट इंडिया के अंदर कैसे घुसे, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में कहां चूक हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट, पठानकोट से हमने क्या सीखा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं अटैक कैसे शुरू हुआ। 31 दिसंबर 2015 रात, पंजाब के गुरदासपुर एरिया में एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया जाता है। उसकी गाड़ी और यूनिफॉर्म का इस्तेमाल होता है और यहीं पहली वार्निंग मिस होती है। 2 जनवरी सुबह, टेररिस्ट एयरबेस के पेरीमीटर के पास पहुंच जाते हैं। उनके पास AK स्टाइल राइफल्स, ग्रेनेड्स, GPS डिवाइसेस और आर्मी स्टाइल यूनिफॉर्म्स थे। उनका प्लान क्लियर था, मैक्सिमम डैमेज प्लस लॉन्ग एंगेजमेंट। यहां एक सवाल उठता है, टेररिस्ट अंदर कैसे आए? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एंट्री पॉइंट्स एंड लैप्सेस। एयरबेस का पेरीमीटर बहुत बड़ा था, फॉरेस्टेड एरिया प्लस नला ड्रेनेज चैनल्स, बॉर्डर प्रॉक्सिमिटी का मिसयूज हुआ, मल्टीपल एजेंसीज का ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटेलिजेंस इनपुट मौजूद था, लेकिन थ्रेट लेवल की सीरियसनेस अंडर एस्टिमेट हुई, कोऑर्डिनेशन गैप्स रहे, लोकल एक्शनेबल इंटेलिजेंस टाइम पर कन्वर्ट नहीं हुई। इंफॉर्मेशन थी पर इंटीग्रेशन नहीं था। अटैक के बाद ये कंफर्म हुआ कि इंटरसेप्ट्स और अलर्ट्स पहले से थे। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद का एंगल सस्पेक्टेड था, लेकिन लास्ट माइल रिस्पॉन्स स्लो था। की फेलियर्स। इंटेलिजेंस शेयरिंग में डीले हुई, सिविल पुलिस और हमारी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन वीक थी, थ्रेट को पॉसिबल से प्रोबेबल लेवल तक एलिवेट नहीं किया गया था। 1 जनवरी 2016 को रात को जब टेररिस्ट चुपके से अटैक करने आगे बढ़ने लगे, तब इंडियन हाईली मॉडिफाइड ड्रोन ने टेररिस्ट हीट को कैप्चर कर लिया और कंट्रोल रूम में सिग्नल पहुंचा दिया। उसके बाद NSG और गरुड़ कमांडो को डिप्लॉय किया गया। उसके बाद दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग स्टार्ट हो गई। जब टेररिस्ट्स के एक साथी मारे गए, तब टेररिस्ट्स भागते भागते झाड़ियों में जाकर छुप गए। NSG भी उनके पीछे पीछे गोली चलाते हुए झाड़ियों में अपना अपना पोजीशन ले लिए और फायरिंग कंटिन्यू करने लगे। सुबह तक सारे टेररिस्ट्स न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन सुबह कोई भी NSG कमांडो उन टेररिस्ट्स के पास जाने के लिए डर रहे थे, क्योंकि अगर उनके पास ग्रेनेड होता तो ब्लास्ट भी हो सकता था। उसके बाद एक कमांडो उनके पास जाकर चेक ही कर रहा होता है कि एक टेररिस्ट की ग्रेनेड की पिन खुल जाती है, और वही मौके पर एक कमांडो शहीद हो जाते हैं और एक कमांडो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके बाद NSG को खबर मिलती है कि एक छोटी सी घर में टेररिस्ट छुपे हुए हैं। जब NSG कमांडो अपने हाईली इक्विप्ड डिवाइसेस से दीवार पर मॉनिटर लगाकर देखते हैं, तो अंदर हीट से पता चलता है कि 2 से 3 टेररिस्ट अंदर हैं। उसके बाद चुपके से आगे बढ़ रहे होते हैं। अंदर से एक टेररिस्ट ग्रेनेड फेंक देता है और कुछ कमांडो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उसके बाद कमांडोज उस छोटी सी घर में आग लगा देते हैं, जिससे कोई बचकर न जा पाए, और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऑपरेशन 80+ घंटे तक चला और 6 के 6 टेररिस्ट्स न्यूट्रलाइज हुए। ऑपरेशन 80+ घंटे चला और देश ने अपने सिक्योरिटी पर्सनल खोए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस था। पठानकोट अटैक ने एक बात क्लियर कर दी, हाई वैल्यू एसेट और फूल प्रूफ सिक्योरिटी। प्रॉब्लम्स जो सामने आए, एयरबेस का आउटर सिक्योरिटी लेयर वीक था, सिविलियन एरिया से प्रॉक्सिमिटी, मल्टी एजेंसी कमांड कंफ्यूजन, टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस का डिस्कनेक्ट। ये एक वेकअप कॉल था। पठानकोट के बाद एयरबेस पेरीमीटर्स को रीडिजाइन किया गया, इंटीग्रेटेड कमांड प्रोटोकॉल्स बने, बेटर सर्विलेंस एंड फेंसिंग, फास्टर इंटेलिजेंस डिसेमिनेशन सिस्टम्स। लेटर इंसिडेंट्स में रिस्पॉन्स ज्यादा स्विफ्ट और कोऑर्डिनेटेड दिखा। हर अटैक सिर्फ नुकसान नहीं होता, अगर हम सीख लें तो वो डिफेंस बन जाता है। पठानकोट हमें ये सिखाता है कि टेररिज्म सिर्फ बॉर्डर का इशू नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेशन और प्रिपेयर्डनेस ही असली डिफेंस है। और सबसे जरूरी, वार्निंग्स को इग्नोर करना सबसे महंगा पड़ता है। अगर आपको ऐसे ग्राउंड लेवल एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस भी सिक्योरिटी का एक हिस्सा होती है। इसी तरह ट्रू स्टोरी डिटेल्स में देखने के लिए हमारे चैनल बेजीफेक्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।